हम चलते हैं रीमा सलमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रीमा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रीमा, कब से अपना ये ब्रांड आप चला रही हैं? मुझे 6 मंथ्स हुए हैं, रमज़ान से स्टार्ट किया है। हाँ सर, रमज़ान से स्टार्ट रमजान से स्टार्ट जी, किया 6 मंथ्स ही हुए हैं अभी। 6 महीने। और क्या जी। शुरू करने की क्या वजह थी? जी, मेरा ये था कि जब मैंने कोविड में लोगों को देखा ना कि जैसे अब हम लोग अबाया वाली जो कम्युनिटी है, तो वो लोगों में देखते हैं ना कॉम्पिटिशन होता है कि यार इसका अबाया अच्छा है, ये बाहर का पहन रही है। तो कोविड में देखा तो लोगों का आना जाना स्ट्रिक्ट हो गया था, वो आना जाना नहीं कर सक रहे थे, तो कोई बाहर के अबाया और कुछ भी नहीं। तो मुझे बहुत होता था कि यहाँ के लोगों को मैं सर्व करूँ ना, कि वो भी जो नॉर्मल लोग हैं जो अब बाहर आना जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका भी तो दिल है ना, वो भी तो चाहते हैं ना कि हम बाहर की चीज़ें पहने। तो मोस्टली अबाया जो होते हैं वो बाहर के तो अलग से ही नुमाया होते हैं कि वो बाहर की चीज़ें। तो मेरा ये था कि मैं खुद इस चीज़ के पीछे मेहनत करूं। तो मैं काफ़ी टाइम से कोविड के टाइम से मेहनत कर रही थी कि मेरी कोई ऐसी सेटिंग बन जाए कि मैं एक स्टॉक अच्छा सा बना के लेकर आऊँ जो रीज़नेबल भी हो, अफोर्डेबल भी हो, रीज़नेबल भी हो, सब ले सकें यहाँ हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी करेंसी बहुत लो हो गई है बाहर के मुकाबले में। तो मैं वहाँ जाके मैंने उनकी फैक्ट्रीज़ पर सर्वे किया और जहाँ से उनका मटेरियल सारा बनता था, जहाँ से प्रोडक्ट्स आते थे, तो मैंने वो सारा सर्वे किया और फिर मैंने एक पूरी जैसे टीम वर्क से, मेरी सिस्टर हैं उनसे, जैसे पूरा मेरे ब्रदर हैं उनके साथ सब मिलके जैसे टीम वर्क के साथ मैंने ये सारा पूरा एक कलेक्शन तैयार किया और फिर मैंने रमज़ान में लॉन्च किया था एक एग्जीबिशन के थ्रू। अच्छा, ताकि और एग्जीबिशन के थ्रू ही लॉन्च जी, किया? एग्जीबिशन से ही मैंने लॉन्च किया था, रमज़ान में ही एग्जीबिशन किया था और उसी से लॉन्च किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही एग्जीबिशन में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों को समझ पड़ती है कौन सी चीज़ क्या है। और फिर मैंने रेंज इतनी लोएस्ट से रखी ना, जैसे 3850 से मैंने स्टार्ट की। अच्छा। तो अगर आपको बाहर की चीज़ यहाँ पर 3850 में अगर एक चीज़ मिल रही है तो प्रेफर करते हैं लोग कि हम ये वाली चीज़ लें, इस वजह और से। सबसे महंगा कितना महंगा है? 20,000 तक जाता है। 20,000? जी, तो कंप्लीट रेंज है, कैजुअल्स, फॉर्मल्स, एक्स्ट्रा फॉर्मल्स या ऑफिस वेयर। अब मैंने जो वेयर किया है वो ऑफिस वेयर की तरह है, जैसे हर लेडी पहन सकती है, हर तरह का। जैसे अच्छा, अगर कोई खातून हो जिनके पास अपना कोई डिजाइन हो, यस, अगर कोई बाहर से आई हो, जी जी, मतलब उनको नहीं तो कहीं मैं से- उन्हें गाइड करती हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं सेम नहीं चीज़ बना के देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कहीं से भी कोई भी पिक्चर लाएंगी तो वैसा फैब्रिक या वैसी चीज़ तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकेगी, लेकिन मैं उससे मिलता जुलता और उस लेडी के हिसाब से जो कंफर्टेबल होता है ना, तो मैं उस तरीके से डिज़ाइन करके उसे दे देती हूँ। और मैं बनवाती भी बाहर से ही हूँ। अच्छा। जैसे मेरे पास अगर कैजुअल की रेंज है ना, मैं अगर कैजुअल्स भी बनवाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ 1-2 पीसेस। जी। जैसे अब आप ये देखेंगे, ये कैजुअल की है, तो इसका फैब्रिक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा और ये बहुत कंफर्टेबल और हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से बहुत और ये तो ब्रीदेबल है। अच्छा फॉर्मल भी आप पहन जी, सकते ये हैं। फॉर्मल के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, इवनिंग वेयर पे भी यूज़ हो सकता है, Beautiful। कोई भी डे आउट इवेंट हो इस पे भी यूज़ हो सकता है। और इसकी क्या प्राइस है? ये कुछ 7,500 के अराउंड है। 7,000। और ये वन पीस ही है, इसके साथ और जी, क्या नहीं ये स्टोल्स के साथ है, इसका शेला इसके साथ दिया हुआ है, अच्छा, तो आप इसका भी फैब्रिक चेक कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये आप ये है- इवनिंग ये वेयर में भी स्कार्फ पहन है। सकते हैं। जी, पूरा स्टोल है, कवर्ड है, करेगा पूरा ठीक आपको। और मेरे स्टोल की साइज़ मैं बड़ी रखती हूँ ताकि किसी को भी किसी भी तरीके से वेयर करना हो वो इजीली वेयर हो जाए, कवर्ड भी हो जाए, आसानी से हो जाए। इसी very तरीके से मेरे पास जैसे फॉर्मल वेयर है, तो फॉर्मल वेयर भी ऐसे है कि हर तरह के पहन सकते हैं, जिसको लाइट पहनना हो, जिसको हैवी में पहनना इसके हो। नीचे एक बटन भी लगाया हुआ है ये आपने। जी, वेरी नाइस, ये देखिए, एक्सीलेंट। हाउ डिफरेंट स्टाइल्स है सारे।